हम आज बात कर रहे हैं कि आपका घर आपके लिए शुभ है या अशुभ है। पहला प्रश्न मन में यही आता है कि लोग तो शुभ अशुभ हो सकते हैं, क्या घर भी शुभ अशुभ होते हैं और इनका प्रभाव क्या है। देखिए, दुनिया की कोई भी चीज हो, सजीव हो या निर्जीव हो, हर चीज के अंदर तरंगें पाई जाती हैं। मकान, जमीन, यहां तक कि कपड़ों में भी तरंगें होती हैं। ये तरंगें शुभता भी पैदा करती हैं और अशुभता भी पैदा करती हैं। जब अशुभता वाली तरंगें मकान में ज्यादा हो जाती हैं तो मकान और जमीन में रहने पर समस्या पैदा होती है। और जब मकान की तरंगें अशुभ होंगी तो मकान भी अशुभ होंगे। ऐसे अशुभ मकानों में रहने पर कुंडली के शुभ योग भी काम करना बंद कर देते हैं। कुंडली के शुभ योग काम नहीं करेंगे अगर आप अशुभ तरंगों वाले मकान में रहेंगे। ये जो अशुभता है, ये कुंडली के माध्यम से जानी जा सकती है। आपकी कुंडली देख करके ये जान सकते हैं कि आप जिस मकान में रहते हैं वो मकान शुभ है या अशुभ है। और मकान में जाने पर, मकान में रहने पर अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो आप शुभता अशुभता को महसूस कर सकते हैं। यानी आपका मकान आपके लिए शुभ है या अशुभ परिणाम दे रहा है, ये कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं। और उस मकान में जा करके, उस मकान में रह करके भी आप मकान की शुभता और अशुभता जान सकते हैं। देखिए, मकान शुभ या अशुभ होता है बहुत सारे कारणों से, बहुत सारी वजहों से। सबसे पहली वजह है मकान का डायरेक्शन, मकान की दिशा। दिशा से कैसे मकान शुभ या अशुभ होता है। आम तौर पर पूर्व और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। मकान से निकलते समय आपका चेहरा जिस दिशा में होता है वही मकान की दिशा होती है। तो पूर्व और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान शुभ नहीं माने जाते। लेकिन हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह शुभ हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पश्चिम दिशा के मकान या दक्षिण दिशा के मकान हमेशा अशुभ हों। आपको ये समझना होता है कि किस दिशा के मकान में आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप पूर्व दिशा के मकान में रहते हैं तो आपको सात्विक रहना चाहिए, मांस मदिरा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। अगर पश्चिम दिशा के मकान में रहते हों तो लकड़ी का प्रयोग अपने मकान में कम से कम करिएगा। अगर उत्तर दिशा का मकान है आपका तो मकान में आग और बिजली के उपकरणों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप दक्षिण दिशा के मकान में रहते हैं तो सीलन का और गंदगी का विशेष ध्यान रखें। दक्षिण दिशा के मकान में अगर सीलन रहेगी या अगर गंदगी रहेगी
तो ये मकान आपको बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। मकान की शुभता अशुभता पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन का सबसे शुभ समय कौन सा है और उस शुभ समय में कौन सा उपाय करना चाहिए। आपके घर में, आपके मकान में जिस चीज से सबसे ज़्यादा शुभता या अशुभता पैदा होती है वो है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश की कमी से किस तरह की अशुभता पैदा होती है? अगर आपके घर में जरा भी सूर्य का प्रकाश नहीं आता है तो अकारण बिना वजह के बीमारियां पैदा हो सकती हैं। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, ऐसे घरों में बच्चों के भविष्य के और स्वास्थ्य के बिगड़ने की संभावना होती है। और ऐसे घरों में रहने पर जहां सूर्य का प्रकाश नहीं आता, व्यक्ति नशे का और अवसाद का, नशे और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इसलिए अपने घर में सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए, वरना आपके घर में अशुभता बढ़ती जाएगी। घर में शीशे की सहायता से या खिड़की निकालकर, तोड़ करके, सुधार करके सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था जरूर करिए। और अपने घर में गायत्री मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार उच्चारण करिए। ऐसा करने से विशेष लाभ अवश्य होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।